हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पैट्रियोटिज्म चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैट्रियोटिज्म होता क्या है। तो पैट्रियोटिज्म ऑब्वियसली एक फीलिंग होती है ना। सो इट इज़ अ अनकंडीशनल लव होता है, लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स वंस मदरलैंड। अपनी जो जगह है, अपनी जो प्लेस है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, मतलब आपकी जो मदरलैंड है, राइट, उसके लिए अनकंडीशनल लव जो बिल्कुल ही किसी कंडीशन के साथ नहीं होता है। अनकंडीशनली कोई फ़ायदा या कुछ नहीं होता है, बस आपका एक जो है एक तरीके से प्यार होता है मदरलैंड के लिए, आपकी लॉयल्टी होती है। उस चीज़ को हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं। और सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि अगर आपको इस चीज़ पर अपने कल्चर पर प्राउड होता है, या फिर आपका जो है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है टू टेक वंस नेशन टू ग्रेटर हाइट्स ऑफ ग्लोरी, राइट। आप चाहते हैं कि आपका नेशन ग्रो करे, आपका नेशन ग्रो करे। सो बेसिकली ये एक लव है जो आप अपने मदरलैंड के लिए रखते हो। एक अपनी कल्चर के लिए आपकी रिस्पेक्ट होती है, प्राइड होता है उसमें, और आपका डिज़ायर होता है, आपकी जो विश होती है कि आप जो है इस अपनी कंट्री को, अपने नेशन को एक अच्छी मुकाम पर लेकर जाओ। सो अब क्या क्या वेज हो गए टू बी पैट्रियोटिक, राइट। पैट्रियोटिज्म सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता है, पहले तो ये जानिए कि बॉर्डर पर सिर्फ नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आपका जो है लव शो हो रहा है टुवर्ड्स योर कंट्री, वो पैट्रियोटिज्म होता है। तो क्या क्या तरीके हैं पैट्रियोटिक होने के। सो पहला हो गया, बी विलिंग टू मेक द हाईएस्ट सेक्रीफाइस फॉर वंस मदरलैंड। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रख लें कि आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी मदरलैंड के लिए। दूसरा है प्लेजिंग टू लिव इन आर कंट्री विद अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, राइट। सिर्फ प्रोटेक्ट करना बॉर्डर्स पर, या मतलब ये चीज़ जो है पेट्रियोटिज्म है, लेकिन अगर आप ब्रदरहुड शो कर रहे हो, भाईचारा रख रहे हो, तो ये भी एक पेट्रियोटिक होने की निशानी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रेस्पेक्टिंग आर नेशनल फ्लैग, आर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, हर एक दिन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट कर रहे हो, सॉन्ग को, नेशनल सॉन्ग को रेस्पेक्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ भी शो करता है कि आप पेट्रियोटिक हो। चौथा है वर्किंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आप कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट चाह रहे हो कि आप अभी के लिए भी कर रहे हो और फ्यूचर की नीड्स भी फुलफिल हो जाए उससे, तो ये काम भी करना एक पेट्रियोटिज्म का वो है ना। पांचवा पॉइंट है प्रिजर्विंग आर रिच कल्चरल हेरिटेज, अपने कल्चर को रिजर्व करके रखना। छठा पॉइंट है यूजिंग आर नॉलेज, अपनी नॉलेज स्किल्स को यूज़ करना फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आर कंट्री, राइट। कंट्री के भले के लिए आप कोई काम कर रहे हो, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ जो है इन चीज़ों से आपका जो है लव शो होता है टुवर्ड्स योर कंट्री, राइट। सो इसके बाद है रिमेंबरिंग विद ग्रेटिट्यूड द सेक्रीफाइसेस मेड बाय ग्रेट लीडर्स द संग एंड द अनसंग हीरोज ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगल। जो शहीद हैं, जो शहीद हुए थे, जो इंडिपेंडेंस जो लाई थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके उनके सेक्रीफाइसेस को याद रखना, उसके बाद उनकी जो क्वालिटीज़ थी अपने अंदर में उसको लेना। सो ये भी एक पेट्रियोटिज्म का जो है आठवां पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग दी आर्म्ड फोर्सेज एंड मिटिगेटिंग चैलेंजेस टू मेक अ डेमोक्रेसी अ सक्सेस। सो बेसिकली आप डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग आर्म फोर्सेज हो गए, या फिर कोई चैलेंजेस को आपको उसका सोल्यूशन देखना है, उसको टैकल करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी जो है टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस। Now, ninth point is trying to do our best to control population explosion and the related socio-economic issues. Obviously, अगर आप कुछ ऐसे steps भी ले रहे हैं जो population explosion को control कर रहा है, population को control कर रहा है, because population इंडिया की बहुत ज़्यादा हो गई, so उसको भी अगर आप control कर रहे हैं, कुछ socio-economic issues जो भी उससे related है उसको control कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं to be a patriotic. Now, tenth point is protecting our national unity and integrity by living with a spirit of tolerance. Obviously, कोई भी इंसान है उसमें tolerance power बहुत ज़्यादा होना चाहिए. Now, developing awareness about our rights and duties. हमें अपने rights पता होने चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। विद राइट्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी हमें फुलफिल करनी चाहिए ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैट्रियोटिक पर्सन, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये पैट्रियोटिक पर्सन है, कैसे पता लगाएंगे। उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, वो क्या क्या हुई। पहला, ही मस्ट बी अवेयर, ही और शी मस्ट बी अवेयर, अपने जो राइट्स हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में उसको पता होगा। देन सेकंड पॉइंट इज कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ऑब्वियसली आपको हर एक चीज़ पता होगी कि आज क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, कि क्या 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 नई चीज़ें जो है इन्वेंट हुई हैं, क्या क्या हो रहा है। सो थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज विलिंग टू चेंज द रॉन्ग्स इन द सोसाइटी एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर नेशन। जो भी गलत काम है उसको चेंज करना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिस्प्लेज अ हाई लेवल ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा उससे एक वाइब आनी चाहिए, हाँ ये सब ही और शी इज पेट्रियोटिक, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज वर्क ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड पुट्स नेशन बिफोर सेल्फ। खुद से पहले वो नेशन को रखे, उसे पता हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। नाउ सिक्स पॉइंट इज टेक्स प्राइड इन बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। उसे प्राइड होना चाहिए, उसे प्राउड होना चाहिए अपनी कंट्री पर कि वो इस कंट्री का जो है सिटीजन है। नाउ सेवन पॉइंट इज नेवर मिस यूज, बिल्कुल भी अपनी जो राइट्स है उसको मिस यूज़ नहीं करना है। एट पॉइंट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज फ्रूटली, ठीक है। सो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही से यूज़ करना। देन नाइन पॉइंट इंश्योर्स दैट हिज एक्शंस डू नॉट थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ऑब्वियसली उसके एक्शन जो है थ्रेटन नहीं करने चाहिए, यूनिटी, इंटीग्रिटी इसको अफेक्ट नहीं करना है। नाउ टेंथ पॉइंट इज अवेयर ऑफ द रिच कल्चर ऑफ द कंट्री एंड वर्क्स टुवर्ड्स इट्स प्रिजर्वेशन। ऑब्वियसली उसको जो है जो उसका कल्चर है उसके बारे में पता हो और वो कोशिश करे कि वो उसको प्रिजर्व करके रख सके। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, बल्कि ये पूछो कि तुम क्या कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। Now, self-assessment. There are so many inspiring stories of the brave men who freed this land of ours from British rule. ये हमें पता है कि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है, कितने सारे ब्रेव मैन थे मतलब जिन्होंने जो है हमारे लैंड को फ्री कराया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री यंग मैन हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री। ये कहानी है उन तीन ऐसे यंग मैन की
जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है इस कंट्री के लिए दिया। सो दे लेट डाउन देयर लाइफ, अपनी लाइफ तक उन्होंने जो है गंवा दी, सो दैट अदर्स माइट लिव इन फ्रीडम, जैसे जो आने वाले लोग हैं, जो लोग हैं बाकी, वो फ्रीडम जो है उसमें रह सकें ना। इन द ईयर 1928 की बात है, एक प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिश। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द न्यूमरस पॉलिसीज, कई सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिनमें से एक पॉलिसी ऐसी थी कि बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया ने अडॉप्ट कर ली थी इन ऑर्डर टू डिले द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू अस, जिससे जो है जो इंडिपेंडेंस हमें देना था उसमें डिले हो जाए। तो फॉर दिस दे फॉर्म द कमीशन लेड बाय साइमन। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बैठाया जो कि उसको हेड कौन कर रहा था? साइमन। नाउ द कमीशन हैड टू सबमिट वेरियस मेजर्स फॉर द रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। ऑब्वियसली तो ये कमीशन जो बैठाया था उन्होंने क्या करना था, उस कमीशन को क्या करना था, उसने कई सारे मेजर्स बताने थे क्या क्या जो है रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं इंडिया में। सिंस ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, मतलब उस कमीशन में हर कोई ब्रिटिश का बंदा था। नाउ द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट एंड अपोज द कमीशन। तो कांग्रेस ने सोचा कि हम इसको अपोज करेंगे, हम इसको बॉयकॉट करेंगे इस कमीशन को। तो उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस हेल्ड किए और उन्होंने स्लोगन्स पढ़ने शुरू कर दिए, साइमन गो बैक। व्हेन दे रीच लाहौर, जब वो लाहौर पहुंचे, देयर वाज एन अपराइजिंग, एक जो है एक छोटा सा मतलब जिसको बोलते हैं ना, देयर वाज अपोजिशन जो होता है एक तरीके से अगेंस्ट में जो जाते हैं, अपोजिशन जो करते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, लाला लाजपत राय। तो जब जो है ये लाहौर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लीडर था लाला लाजपत राय। सो उनकी लीडरशिप में जो है एक अपराइजिंग हुआ। अब जो है द ग्रेट लीडर वॉज वुंडेड इन लाठी चार्ज एंड लेटर डाइड। अब क्या होता है कि जो लाला लाजपत राय, जिनकी वजह से जो है जब उन्होंने अपोजिशन किया उस चीज़ का, तो क्या होता है लाठी चार्ज कर दी जाती है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आती हैं और वो उसी उसमें लाठी चार्ज में ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो ये जो उनकी डेथ हुई उसकी वजह से जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब एंगर हो जाता है। सो एंड दे थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो बॉम्ब फेंक देते हैं कहाँ पर? असेंबली हॉल में। तो 3 ऑफ दीज यंग फाइटर्स वर अरेस्टेड। तो ये तीन, यानी कौन? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये तीनों जो यंग फाइटर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1931। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के लिए जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है लाइफ। सल्यूट टू द ग्रेट पेट्रियट्स। सो ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, पेट्रियट्स के, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ तक दे दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।